नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश केसवानी स्टडी रूप यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। ये चल रही है हमारी बिगनर सीरीज, जिसमें जो नए लोग हैं, अभी-अभी मार्केट में आए हुए हैं, वो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, उनको मैं पूरा जीरो से सिखा रहा हूं। तो उसी सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है, जो कि आईपीओ के ऊपर है। आईपीओ के 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनमें पैसे कम लगने हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएमई आईपीओ पर। एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए कम से कम चाहिए आपको 2.5 लाख रुपए। जी हाँ, कम से कम 2.5 लाख, इवन इसको 3 लाख मानिए। कम से कम 3 लाख ही आप मान के चलिए, इतने रुपए चाहिए। तो अगर आप के पास इतने रुपए नहीं है अभी फिलहाल, तो फिलहाल ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास रुपए नहीं होंगे, तो जब होंगे तब आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप समझेंगे क्या होता है एसएमई आईपीओ, क्यों अप्लाई करना चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? और अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 15,000 रुपए हैं, तो पहला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि है मेन बोर्ड आईपीओ का रिटेलर कैटेगरी। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है? उसमें मैंने आपको बहुत इन डेप्थ आईपीओ को सिखाया है कैसे करना होता है। तो अभी तक हम लोग ने आईपीओ में डिस्कस किया है मेन बोर्ड आईपीओ, रिटेलर कैटेगरी 15,000 रुपए, स्मॉल एचएनआई 2 लाख रुपए और एचएनआई 10 लाख रुपए लगते हैं। और ये पूरा हम लोग ने क्लियर कर लिया, अभी तक पूरा पढ़ लिया है। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केवल और केवल एसएमईज आईपीओ के बारे में, जिसमें आपको चाहिए 2.5 से 3 लाख रुपए एक लॉट अप्लाई करने के लिए। जी हाँ, केवल और केवल एक लॉट अप्लाई करने के लिए चाहिए होगा आपको 2.5 से 3 लाख रुपए। इससे कम में आप एसएमई आईपीओ अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर, जहां हम लोग पूरी तरह से आईपीओ को स्टडी कर रहे थे। तो ये आ गए हम लोग इन्वेस्टर गेन की साइट पर। देखिए, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि हम किसी साइट का प्रमोट कर रहे हैं। आप कोई भी साइट से जाकर चेक कर सकते हैं, बट ये थोड़ी कंफर्टेबल रहती है। दैट्स वाई इसको हम यूज करते हैं, ठीक है? और आप लोग रिटेलर हो, आप भी इसी को यूज करोगे। आई नो, जो आपको सिखा दिया है, वरना इधर उधर इतना अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है? बाकी आप जिस साइट के यूज़ टू हो गए, आप उस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मेन बोर्ड क्लिक करेंगे, सारे मेन बोर्ड आईपीओ आ जाएँगे, उसको हम क्लिक नहीं कर रहे हैं। आज हम क्लिक करेंगे एसएमईज़ पर। तो सारे के सारे एसएमईज़ आईपीओ खुलकर आ जाएगा आपके सामने। देखिए, सब में लिखा यू मीन्स व्हाट? अपकमिंग आईपीओज़। आप यहाँ डेट भी देख सकते हो, कब ओपन हो रहा है। 23 दिसंबर, 23 दिसंबर, 23, 23, 23, 22 दिसंबर, ये सारे अपकमिंग आईपीओ हो गए। ओ लिखा हुआ है मतलब ये ओपन है, ये 18 को ओपन हुआ है और 22 तारीख तक ओपन रहेगा, ठीक है? क्लोजिंग टुडे मतलब ये आज क्लोज हो जाएगा, ये 19 तारीख को क्लोज होना है। सीटी अगेन ये भी आज क्लोज हो जाएगा और इसके पहले अगर देखा जाए, ये क्लोज हो चुका है और इनकी लिस्टिंग होनी, एलटी मतलब लिस्टिंग टुडे, आज लिस्टिंग होने वाली है। तो कोई एक अच्छा आईपीएल लेते हैं पहले। अच्छा कैसे, एक बार में कैसे चेक करेंगे? वो हमने बोला थोड़ा तो जीएमपी अच्छा होना ही चाहिए, वो एक वन नज़र में होता है, ऐसा नहीं कि वो अच्छा हो गया, ठीक है? ये तो हमने आपको शुरुआत में बता ही दिया, आईपीओ में एक जीएमपी एक थोड़ा-सा आइडिया दे जाता है कि कितना। देखिए यहाँ पर जीएमपी कितना लिखा हुआ है, 36.36%, यानी कि अच्छा है, ठीक-ठाक है। आपको एटलीस्ट लॉस नहीं होगा, इतना जब जीएमपी होता है ना तो लॉस नहीं होता, बस ये जीएमपी बताता है। जीएमपी ये कभी नहीं बताता है कि इतने पर लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है? इससे ऊपर भी हो सकती है और इससे नीचे भी हो सकती है। बट एक 20, 25, 30% जिसमें जीएमपी लिखा है, उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम हम सोच रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से जीएमपी एक इंडिकेशन दे देता है कि यार ये अच्छा आईपीओ है। तो इसी को डिस्कस करेंगे, जो थोड़ा-सा दिख रहा है जीएमपी ठीक-ठाक, बाकी आने वाले ये जो ग्रीन है, जो इनमें तो कोई जीएमपी दिख नहीं रहा। अगला दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है, श्याम धानी आईपीओ। ये कब ओपन होगा? ये ओपन होगा 22 तारीख को और ओपन रहेगा 24 तारीख तक। तो अगला ये दिख रहा है एसएमई में, श्याम धानी इंडस्ट्री एनएसई आईपीओ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? फिलहाल ये क्लोज हो चुका है। चलिए इसी को स्टडी कर लेते हैं, जो ये ओपन होगा श्याम धानी, इस पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्लिक करना पड़ेगा श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ डिटेल्स में। तो डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलकर आ जाएगा, इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। तो देखिए इशू साइज कितना है, मात्र 38 करोड़ का। हमने आपको बताया भी था, पहले ही वीडियो में बताया था कि ये स्मॉल एसएमई जो आईपीओ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये बहुत छोटे आईपीओ है। इनका साइज इतना ही होगा, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 30 करोड़ का, 40, 50, 100 करोड़ तक से ज्यादा नहीं जाएगा। इतने तक सारा हम लोग मान लेते हैं एसएमईज आईपीओ। इवन 5 करोड़ के भी आ जाते हैं, इतने छोटे आईपीओ तक आ जाते हैं 5 करोड़ के। तो ये बहुत छोटे आईपीओ हैं। ये एसएमई रूट के थ्रू अपना आईपीओ ला, ठीक है? उसमें भी देखिए, मार्केट मेकर के लिए रिजर्व है करीब करीब 2 करोड़। तो एक्चुअली जो आईपीओ आया है, केवल केवल आया है 36 करोड़ रुपए के लिए आया है, ठीक है? डेट की बात कर लेते हैं, तो ये ओपन होगा आपका 22 तारीख को और क्लोज होगा 24 तारीख को। अलॉटमेंट हो जाएगा 26 को, देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट इधर लिखा हुआ है। और 29 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएंगे और 29 को ही आपके शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको मिलने हैं, और लिस्टिंग होगी 30 तारीख को। ये सारी डेट लिख गई है।
अब एसएमई में हमें समझना क्या है, वो समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो अगर हम इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे, तो ये यहाँ पर जो डिटेल लिखी है, श्याम धानी इंडस्ट्रीज़ एसएमई आईपीओ डिटेल, इस पर नज़र रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, इनको देखते हैं। थोड़ा इसको ध्यान से समझते हैं, ये क्या है और कितने रुपए लगाने होंगे हमें इस आईपीओ को पाने के लिए। तो देखिए, आईपीओ का जो इश्यू प्राइस है, वो 65 से 70 है। हमेशा आपको अपर बैंड में लगाना होता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए, एक लॉट में शेयर की वैल्यू है 2000 शेयर। ये एक लॉट की शेयर की वैल्यू है। तो अगर आपको एक लॉट लगाना होगा, तो कितने रुपए लग जाएंगे? 70 इंटू 2000 कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 1.4 लाख रुपीस। तो क्या आप एक 1.4 लाख रुपीस आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि एज पर द न्यू रूल ऑफ सेबी, एज पर द न्यू रूल ऑफ सेबी, एसएमई में अब आपको अप्लाई करनी है, तो मिनिमम से मिनिमम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। जी हाँ, मिनिमम से मिनिमम 2 लाख अप्लाई करने 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए 2,80,000 लगेंगे। मतलब जब आप 2 लॉट लोगे, तो भाई इतना ही चला जाएगा। एक लॉट बनता है 1,40,000 का, तो 2 लॉट हो गया आपका कितने का? 2,80,000 का। इसीलिए हमने बोला था कि आपको 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच जरूरत पड़ने वाली है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। पहले अलाउ था, काफी आई थिंक 6-7 महीने हो गए, तब तक अलाउ था कि आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1.5 लाख रुपए से काम चल जाता आपका। अब नहीं चलेगा। ठीक है? तो ये यहाँ पर खास बात थी, और ये इसमें काउंट किए जाएंगे, पता है किसमें? रिटेलर्स कैटेगरी में। ये होती है रिटेलर्स की कैटेगरी, जो सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट लगाने वाले हैं। इसके बाद अगर आप 3 लॉट लगाते हो, 4 लॉट लगाते हो, 5 लगाते हो, तो ये आ जाता है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। ठीक है? तो 2 लॉट वाले सारे काउंट किए जाएंगे आरआईज में, और स्मॉल एचएनआई काउंट किए जाएंगे 3, 4, 5, 6 ऐसे वाले। और जैसे ही ये 10 लाख क्रॉस हो जाएगा, 10 लाख क्रॉस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बिग एचएनआई कैटेगरी में। अब ये बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, ये सब क्या होता है और रिटेलर्स क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत इन डिटेल डिस्कस किया है। करीब 20 मिनट का वीडियो है, इतना बड़ा वीडियो नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इतना आप जरूर देखिएगा, आपको सीखने को मिलेगा कि किसमें आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा है, क्यों अमीर लोग क्यों अमीर लोग पैसा बना रहे हैं, बिग एचएनआई कैसे इसमें पैसा छाप रहा है आईपीओ के थ्रू, ये आपको उस वीडियो में समझने को मिल जाएगा। ठीक है? तो फिलहाल आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, मिनिमम से मिनिमम आपको लगाने हैं इस आईपीओ को, एसएमई आईपीओ को अप्लाई करने के लिए कितने? 2 लॉट में अप्लाई करना है। अगर आपने एक लॉट में अप्लाई कर दिया है, पहली बात तो अप्लाई होगा नहीं अब, और अगर आप अप्लाई हो गया है तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है? 2 लॉट लगेंगे और 2,80,000 लगने वाले हैं इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। ठीक है? तो जीएमपी तो आपने पहले ही देख लिया कि करीब 57% चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जीएमपी सिर्फ इनफ नहीं होता, हमें आगे इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ती है। आगे जब इसको मूव करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पूरी बैलेंस शीट ओपन होकर आ जाएगी कि कितना कंपनी अर्न कर रही है। तो बात करते हैं इधर से रिवर्स से, 2023 में कंपनी ने इनकम की बात करें, देखिए वो तो असेट से पहले एसेट्स की होती है, कितना असेट्स डेवलप कर रखा है कंपनी ने। इनकम पर आइए, इनकम थी 68 करोड़ की, 31 मार्च 2024 को 100 करोड़ के करीब, फिर 2025 में 124 करोड़ के करीब, और फिर 6 महीने, देखिए यहाँ 6 महीने हुए, 31 मार्च 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक, केवल और केवल कितने हुए? 6 महीने हुए। तो इन 6 महीनों में कंपनी की इनकम रही है 63 करोड़ की। यानी अगर एक साल की बात कर ली जाए, तो इसको डबल कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, जो कि करीब इतना ही जाएगा, ज्यादा ग्रो भी नहीं कर रहा है, करीब करीब यही 126 करोड़ या 130 मान लीजिए, और हायर साइड थोड़ा ज्यादा इनकम कर ली लास्ट 6 मंथ, 130 करोड़, यानी कंपनी की ये रही इनकम। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 68 करोड़ जब उनका रेवेन्यू था, तो वहां पर प्रॉफिट होता है करीब करीब 3 करोड़ का। जब 100 करोड़ का रेवेन्यू था, तो करीब प्रॉफिट हो रहा था 6 करोड़ का। फिर 124 किया तो 8 करोड़ का, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट रेशियो सेम है, 63 करोड़ में इनका प्रॉफिट हुआ है 4 करोड़ का। और अगर ऐसे ही चलता रहा, तो अगले 6 महीने में इतना और रेवेन्यू हो जाएगा, यानी करीब करीब 8 या 8.5 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है। तो कंपनी तो देखिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है? और इबिट्डा क्या होता है, हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, ये होता है अर्निंग बिफोर टैक्स एंड अदर डेप्रिसिएशन। और सिंपल आप समझ सकते हो, टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट। तो टैक्स अगर नहीं दे रहे, तो प्रॉफिट होता है इतना। देखो, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो ये सोचने की बात ही नहीं है। हाँ, ये लाइन कब इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये इंपॉर्टेंट होती है जब कंपनी लॉस में चली हो। लेट्स से यहाँ पर लॉस होता कि कंपनी अभी 1 करोड़ के लॉस में, 2 करोड़ के लॉस में, तो हम देखते हैं क्या एक्चुअली बिना टैक्स के प्रॉफिट में है कि नहीं। जब कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, तो इस लाइन की उतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। हाँ, इतना सा रह जाता है कि हाँ, इसमें टैक्स है और डिप्रिसिएशन है, वो कितना आप कम कर सकते हैं, जिससे कि प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स वो बना रहे, कितना हो जाएगा, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में हेल्प कर देता है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल अभी आप इतना समझ सकते हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक ठाक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस भी ठीक ठाक है, तो एक तरह से कंपनी ठीक दिख रही है।
तभी तो जीएमपी भी दिख रहा है ठीक, अदरवाइज़ जीएमपी भी क्यों ठीक दिखता? सिंपल सी बात है, ठीक है? अब इसके बाद क्या करेंगे आप? एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए ये तो आप पहले देखेंगे आके जीएमपी देख लिया पहले तो 50% बहुत अच्छी बात है। फिर ये बैलेंस शीट ज़रूर देखिएगा, बिना इसके एसएमई में मत अप्लाई करिएगा, प्रॉफिटेबल कंपनी तभी करिएगा। इसके बाद जाइएगा सब्सक्रिप्शन पेज पर। अब देखिए ये तो ओपन ही नहीं हुआ है तो इसका सब्सक्रिप्शन पेज पर तो कुछ दिखेगा नहीं। तो इस वजह से हम लेते हैं दूसरा आईपीओ जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं। तो जो आईपीओ निकल चुका है अभी नीचे हम लोगों ने देखा एक्जिम रूट इसमें जीएमपी चला था 36% का। तो अगर हम इसमें क्लिक करते हैं तो जल्दी से इसकी डिटेल्स भी एक बार दिखाई देते हैं आपको। अगर इसकी डिटेल्स देख लें यहाँ पर, तो ये भी देखिए करीब 41 करोड़ का ही आईपीओ है, 2 करोड़ तो मार्केट मेकर्स के लिए चला गया, ठीक है? और यहाँ पर भी करीब आपको चाहिए थे 2 लॉट लगा अप्लाई करते हैं, 2,81,000 यानी सेम करीब हमने जो लास्ट वाले में देखा, ऑलमोस्ट उतना ही चाहिए। और नीचे जल्दी से आकर अगर इसकी बैलेंस शीट पढ़ते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखते हैं तो 23 में था 0.37 का, 24 में 4 करोड़ का, 25 में 7 करोड़ का। अच्छा ये सिर्फ 3 महीने का। अच्छा यहाँ पर आप ये मत कहिएगा इसका सिर्फ डबल। आप देखिए डेट देखा करिए 30 जून तक का है, 31 मार्च तक का है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखा रहा है। 1 साल में 120 करोड़ का है, 3 महीने में 44 करोड़ का। 3 महीने में 44 का मतलब होता है इस साल एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो करीब-करीब 160 करोड़ से ज़्यादा की। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करो तो इसको भी आप 4 गुना करना पड़ेगा, ठीक है? हालाँकि प्रॉफिट यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, 4 गुना भी करेंगे तो ये 5 करोड़ बनता है। यानी कि पिछले साल से प्रॉफिट कम होने के चांसेस है, लेकिन ये 3 महीने का है, हो सकता है आगे चलकर चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं शायद इसी वजह से इसका जीएमपी भी लो है, ठीक है? तो कंपनी हालाँकि प्रॉफिटेबल है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा ये लाइन यहाँ पर एक लाइन भी पढ़ सकते हो, डायरेक्टली एक लाइन में लिखा हुआ है, आपको इतना डिटेल अगर पढ़ना नहीं आता है तो यहाँ से देखिए, EXIM route revenue increased by 67% and profit after the tax rose by 80% between the financial year ending with 31st मार्च 2025 एंड 31st मार्च 2024। यानी कि इन्होंने इसमें कंपेयर कर दिया है, एक साल पुराना डेटा कंपेयर करके यहाँ पर आपको सीधा-सीधा यहाँ पर लिख दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप सीधा कंक्लूड करके लिख दिया गया। अब चलिए, अब इस आईपीओ को हम लोग क्यों खोला था? सब्सक्रिप्शन देखने के लिए, क्योंकि वो तो चालू नहीं होता, सब्सक्रिप्शन देख नहीं सकते थे। आते हैं सब्सक्रिप्शन पर और सब्सक्रिप्शन देखते हैं। देखिए, रिटेलर कैटेगरी हमने क्या बोला? जिन्होंने 2 लॉट अप्लाई किए हैं, वो काउंट किए जाएँगे रिटेलर कैटेगरी में, यानी 9 गुना लोग हैं या 10 गुना हो गए, 9.94 मतलब 10 गुना लोग हैं, जिन्होंने रिटेलर में अप्लाई किया है। यानी 2 लॉट अप्लाई किए सिर्फ, 2 लॉट से ज़्यादा 3 लॉट, 4 लॉट वो आ जाएँगे, ये 12 गुना लोग हैं। और ये हो गए जो 10 लाख से ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर होगा खास खुलासा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसमें आप डिवाइड बाय 5 करिए पहले, पहले हम लोग करेंगे डिवाइड बाय 5 जो कि करीब आएगा 5 टाइम्स के करीब। और लास्ट वीडियो में आप जाकर देखिएगा हमने आपको बोला भी था, सबसे ज़्यादा चांसेस आपको इसी में हो जाएँगे, बिग एचएनआई कैटेगरी में मिलने के हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि मिलना तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लाख के शेयर है। तो देखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्चुअल पड़ेगा सिर्फ़ 5 गुना, ये पड़ेगा करीब-करीब 10 गुना और ये पड़ेगा करीब-करीब 12 गुना। तो सबसे ज़्यादा चांसेस हमने लास्ट वीडियो में बोला था कहाँ पर होते हैं? बिग एचएनआई पर, जो कि अमीर लोग हैं वही पैसा छाप रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कम से कम 10 लाख रुपए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद फिर कहाँ पर चांसेस आता है? रिटेल कैटेगरी में और सबसे कम चांस होता है ये जो मीडियम वाले हैं। मीडियम में कुछ नहीं होता है यार। या तो आप अमीर ही बन जाओ या तो आप इसमें अप्लाई कर दो। मीडियम में चांसेस कम हो जाएँगे। हाँ, आप एक खेल सकते हो कि आपको ज़्यादा लॉट चाहिए तो आप इसमें अप्लाई करिए बट चांसेस कम रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो ये रही हमारी कैटेगरीज़ सारी और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बिग एसएनआई आईपीओ में पैसा छाप रहे हैं। अब देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी थी, जो जिसके लिए हम यहाँ पर एसएमई को ध्यान दें स्पेशली ध्यान दे रहे हैं, वो ये है कि आपको क्यूआईबीज़ देखना होगा। तीसरे दिन जाकर देखिएगा यार ये जो अमीर लोग हैं, ये तीसरे दिन का सब्सक्रिप्शन है। देखिए पहले दिन और दूसरे दिन तो 0 ही 0 था, किसी ने लगाया नहीं। इतना बड़ा पैसा क्यों लगा देंगे? पहले दिन से क्यों फँसाएँगे? ठीक है? उन्होंने तीसरे दिन तक देखा और ये देखिएगा क्यूआईज़ कितने गुना आ रहे हैं। अगर क्यूआईबीज़ आ रहे हैं ना अच्छा खासा, तो आप अप्लाई करिएगा, ठीक है? अगर क्यूआईबीज़ आ रहे हैं, वो अपना इन डेप्थ जानते हैं, बहुत इनसाइडर न्यूज़ भी जानते हैं कंपनी की, बहुत अच्छे से बैलेंस शीट भी पढ़ना जानते हैं, ठीक है? तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो अगर क्यूआईबीज़ का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, देखिए 20 गुना करीब है, तो इसको आप अच्छा ही बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी है। हालाँकि इससे बहुत ज़्यादा जाना चाहिए, 100-100 गुना भी जाता है, ठीक है? तो क्यूआईबीज़ को देखिएगा एक बार ज़रूर, ठीक है? अगर ये अच्छा है, एनआईज़ भी आप देख सकते हैं, ये सब अच्छे हैं, ये लोग बड़े इन्वेस्टर हैं। अगर ये अच्छे हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा रिटेलर कैटेगरी में और रिटेलर कैटेगरी में आपको चाहिए होंगे कितने? 2.5 से 3 लाख रुपए, ठीक है? जैसा कि इस आईपीओ में चाहिए आपको 2,80,000 रुपए चाहिए था, ठीक है? तभी आप एसएमई में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आप 1-2 शेयर नहीं बेच पाओगे। जैसा कि यहाँ पर जब आप 2 लॉट अप्लाई करोगे, तो आपको कितने मिल जाएँगे? 3200 शेयर मिल जाएँगे। 1 लॉट में 1600 तो 2 लॉट में 3200 शेयर। तो अब आप यहाँ पर ना
एक एक शेयर करके नहीं बेच सकते हैं। जिस दिन ये आईपीओ लिस्ट होगा, उस दिन आपको लॉट बाय लॉट ही बेचना पड़ेगा। मतलब सीधा 1600 शेयर बेचोगे या 3200 शेयर बेचोगे या 4800 शेयर बेचोगे, ऐसे ही बेचोगे। और इवन आपको नहीं मिला है अलॉटमेंट, आपको खरीदना भी है, तो सीधा कम से कम आपको 1600 शेयर खरीदने पड़ेंगे। जी हाँ, 1600 शेयर। अब ऐसा किया क्यों गया है? यार ऐसा इसलिए किया गया है, देखो ये बहुत छोटी कंपनीज़ है, 43 करोड़ की। इसमें हो सकता है कि कुछ घपलेबाज़ी हो, ठीक है? तो यहाँ पर रिस्क के चांसेस बहुत है। अभी क्योंकि जब तक आईपीओ लिस्ट नहीं हो जाता, सेबी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं कि वो पूरा इन डेप्थ जा पाए, ठीक है? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रूल होते हैं कि यार कंपनी ने जितना पब्लिश कर दिया मानना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर यहाँ पर अच्छा नहीं रहा, कंपनी ठीक-ठाक नहीं रही, तो रिटेलर फँस जाएँगे। दैट्स व्हाई इसमें ऐसी-ऐसी कंडीशन बनाई गई है कि एसएमई आपको अप्लाई करना है तो कम से कम आपका 2.5 लाख 3 लाख रुपए होने चाहिए। मतलब आप अमीर लोग हो और अगर आप इतना रुपए लगा रहे हो, आप अमीर हो, अगर इन केस लॉस हो गया तो आप बर्दाश्त कर सकते हो। अगर वही रिटेलर्स हो जिनके पास पैसे नहीं है, उधारी लेकर आपने किस तरह 3 लाख रुपए 50-50 हज़ार रुपए लेकर आपने उधारी लिए, 3 लाख रुपए से अप्लाई किया और यहाँ पर धांधलेबाज़ी हो गई। जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ, उस दिन कोई बायर ही नहीं मिल रहा है। मतलब आपको अलॉटमेंट हो गया है, जीएमपी तो दिख रहा था 50% का, अब कोई खरीदने वाला ही नहीं बैठा, तो आप बेचोगे किसको? तो यहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है। जी हाँ, लिक्विडिटी कम होगी, क्यों? क्योंकि यार लॉट में खरीदना है, 1.5 लाख रुपए का मिनिमम खरीदना है। यहाँ 10,000 5,000 2,000 रुपए से नहीं खरीद सकते। तो ये लिमिट होती है। इस वजह से यहाँ पर रिटेलर को दूर रखने की कोशिश की जाती है। इस वजह से यहाँ पर लॉट साइज़ बहुत बढ़ाया गया है। पहले तो 1 लॉट कर सकते थे, अब तो उसको भी बढ़ा दिया गया है, मिनिमम 2 लॉट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्यों सेबी ऐसा कर रही है। आप फँस ना जाओ, आपको बचाने के लिए कर रही है, इसलिए नहीं कि आपको दूर भगा रही है, यहाँ पर जीएमपी बहुत होता है। नॉर्मली आपको बता दें, एसएमई आईपीओ में जीएमपी 90-90% चले जाते हैं, 100-100% चले जाते हैं। और हालाँकि अब तो रूल आ गया, 90% में लिस्टिंग 90% ज़्यादा लिस्टिंग नहीं हो सकती। तो ये रूल भी है नया कि 1 दिन में आप 90% कमा सकते हो, हालाँकि वो 10% और बढ़ के 1 दिन में 100% बन जाता है, डबल पैसा हो जाएगा 1 दिन में। लेकिन रिस्क भी उतना है, तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों चीज़ बराबर रहती हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये एसएमई आईपीओ की पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। इस तरह से हमारा ये आईपीओ सीरीज़ खत्म होती है। हमने हमने 3 वीडियोज़ में आईपीओ कवर किया था। पहला ये आईपीओ था जो आप सब रिटेलर के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹15,000 अप्लाई करते हो। दूसरा ये वीडियो था जिसमें आप 2 लाख भी अप्लाई कर सकते हो, 10 लाख भी अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा आज का वीडियो था एसएमई आईपीओ जिसमें जिसमें हम लोग ने एसएमई आईपीओ को पूरा अच्छे से जाना। इस तरह से आईपीओ हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होता है और अगर आपको आईपीओ के बारे में कुछ भी जानना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अलॉटमेंट नहीं मिल रहे हैं, कैसे अलॉटमेंट को बढ़ाया जाए, आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो आप एक बार बात करिएगा हमसे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं देखूँगा आप क्या गलतियाँ कर रहे हो और उसको इम्प्रूव करके कैसे अलॉटमेंट बढ़ाया जाए। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको सीरीज़ पसंद आती है, वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। थोड़ा-सा देखिए मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लिए सीरीज़ शुरू की है, बिल्कुल बेसिक से इतना इन डेप्थ पढ़ा रहे हैं और एक सीरीज़ से पढ़ा रहे हैं। तो ये आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं हालाँकि कहीं भी नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट तो, ठीक है? तो आप उसको अगर एप्रिशिएट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।